अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्टिफैक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ बार्स, टॉयज सेक्शन, बेकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वेद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। लोग राजा भोज आरओबी के ऊपर से निकल के जाना है, स्वयं में अपने आप के मन में एक स्फूर्ति देने का काम करता है। बालाघाट शहर को दूसरे ओवर ब्रिज की सौगात मिल गई है। पहले सरेखा आरओबी शुरू हुआ और अब 2 सालों के इंतजार और आवाजाही में तकलीफों के बाद सुखद क्षण आया है जब बालाघाट वारासिवनी कटंगी मुख्य मार्ग पर वैनगंगा नदी के गर्रा आरओबी पुल, जिसका नामकरण राजा भोज आरओबी रखा गया है, इसका लोकार्पण 13 जून को हुआ। प्रदेश के स्कूल शिक्षा परिवहन मंत्री और बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने फीता काटकर इसका लोकार्पण किया, जिसके बाद ब्रिज से वाहनों की आवाजाही प्रारंभ कर दी गई और गर्रा रेलवे क्रॉसिंग को विराम दिया गया है। लोकार्पण समारोह में दिए गए अपने भाषण में प्रभारी मंत्री ने भाजपा सरकार के कार्यों की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास दे सकती है और पिछली सरकारों ने विकास को अवरुद्ध किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यों का गुणगान किया। बालाघाट वारासिवनी कटंगी मुख्य मार्ग पर वैनगंगा नदी के पुल के पहले रेलवे क्रॉसिंग BK09 पर 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाला ब्रिज 21 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से रोड निर्माण किया गया है। इस ब्रिज की लंबाई 746 मीटर है। इस ब्रिज से आवागमन शुरू हो जाने से यात्रियों को अपने आने जाने में सुविधा होगी। रोड ओवर ब्रिज से आवागमन शुरू होने से रेलवे की मानव युक्त लेवल क्रॉसिंग को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। 13 जून को आरओबी का लोकार्पण करने पहुंचे प्रभारी मंत्री ने अपने उद्बोधन में जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता को लेकर कहा कि 5 वर्ष सपने देखे जाते हैं और कार्य योजना से काम होता है, तब कहीं जाकर विकास को गति मिल पाती है। होकर आता है तो सपने देखता है कि हम अगले 5 साल में क्या करेंगे। बहुत से लोग ये देखते हैं जब मैं बनूंगा तब ये करूंगा, और जो बनने की चाहत रखता है एक न एक दिन बन जाता है, और जब बनता है तब अपनी कार्य योजना बनाता है 5 साल की। इन 5 सालों में मुझे क्या करना है। अभी नगर पालिका के अध्यक्ष जी को सुन रहा था, आदरणीय भाव को हमने सुना, माननीय सांसद जी को हम सुन रहे थे। तो आपकी जो कार्य योजना है, जब तक हम इन कार्य योजनाओं पर तैयारी नहीं करते, पहले दिन बैठकर हम ये तय नहीं करते कि अगले 5 साल में हमने क्या करना है, तब तक हम विकास को सही गति नहीं दे पाते, उसका रास्ता तय नहीं कर पाते। लेकिन मुझे खुशी है कि जनप्रतिनिधियों ने सामंजस्य के साथ पूरी एक कार्य योजना तैयार की है। बालाघाट को इन 5 वर्षों में कहाँ ले जाना है, भारत सरकार से कौन से कामों को हम किस तरह से आगे बढ़ाना है, मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं क्या है, बड़ी सजगता के साथ आपने यहाँ पर तैयारी की है। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बालाघाट को कहां ले जाना है, ये तैयारी पहले ही कर ली गई थी और अब केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार विकास को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने विकास को अवरुद्ध किया है। जहां भाजपा की सरकार नहीं थी, उन प्रदेशों का विकास मीलों पीछे है। जहां डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, वहां प्रगति ने दस्तक दी है। प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल की तारीफ की। प्रधानमंत्री 2047 तक भारत को समृद्धशाली राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। प्रभारी मंत्री ने प्रदेश सरकार के कार्यों को लेकर कहा कि गरीब को भी आज बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिल रही है। हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने 12 साल देश की सेवा करते हुए और 25 साल गुजरात और देश की सेवा करते हुए जिनके पूरे हुए हैं अभी 9 तारीख को, हम ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करें और प्रभु से प्रार्थना भी करें। हम अपनी तरफ से प्रार्थना करें कि ऐसा गौरवशाली नेतृत्व, ऐसा सामर्थ्यवान नेतृत्व, ऐसा मजबूत नेतृत्व जिसकी पूरी दुनिया में जिसकी धाक है, पूरे हिंदुस्तान का 144 करोड़ लोग जिनको स्नेह करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी को ईश्वर दीर्घायु रखे, यशस्वी रखे, लंबे समय तक इस मुल्क की सेवा करें, पूरी ताकत और पूरे सामर्थ्य से इस मुल्क को आगे बढ़ाएं, और जो हिंदुस्तान का 2047 में समृद्धशाली भारत का राष्ट्र का सपना जो उन्होंने देखा है, उस सपने को वो साकार कर सकें, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। प्रभु ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी को, उनको ऐसा एक आशीर्वाद प्रदान करें। लोकार्पण होने के बाद आरओबी से वाहन दौड़ते हुए नजर आए, जहां कई लोग ब्रिज की
पहली झलक देखकर अपने आप को रोक नहीं सके और रील बनाने में मशगूल रहे। इस ब्रिज के प्रारंभ होने से अब बस, ट्रक, हल्के और भारी वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। पहले कभी रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात बाधित होता था, इससे निजात मिली है। लोकार्पण अवसर पर प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे, सांसद भारती पारधी, विधायक गौरव सिंह पारधी, राजकुमार कर्राहे, पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, कलेक्टर मृणाल मीणा, पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर के साथ ही बड़ी संख्या में पार्षद, जनप्रतिनिधि और सेतु निर्माण संभाग के अधिकारी, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।